और सुना सरदार दुर्योधन सिंह की हाल है तेरा, की हाल है दुनिया दा, कुछ दस यार। ओ बस बिशंबर यार, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। दुनिया बड़ी गोल है यार। वो नहीं हुआ, नहीं दुनिया गोल नहीं है, दुनिया बड़ी चौपट है यार। चौपट है? हाँ। और यार बिशंबर तू मुंबई में रह के भी ना बेवकूफ रहा, बिल्कुल बेवकूफ, फगवाड़े की तरह। नहीं जानता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ यार तू सच कहता है, मैं बेवकूफ ही हूँ। मनिया बेवकूफ है पर बंदा बड़ा फिट है यार तू। अच्छा हाँ, वो कैसे? वो ऐसे कि एक तो तेरा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है जो तेनू चला रहा है। ओ यार रब दी कृपा है। और दूसरा जो भाभी तुझे बर्दाश्त कर रही है। वो प्रकाश बीबी दी कृपा है। तीसरी साडी बच्ची चांदनी। ओ हो, ये चांदनी के मामले में मैं गोता खा गया यार, कच्चा खा गया बुरी तरह यार। एक सोना मुंडा नहीं ढूंढ सका उसके वास्ते। ओए बिशंबर है, वो तेरा दामाद कोई चोर उचक्का है? नहीं यार, उससे भी बदतर है, वो घर जवाई है यार। घर जवाई होना कोई बुरी बात है? और मेरे पापा भी घर जवाई थे। नहीं यार वो गल नहीं है, पर तेरे पापा कम से कम पंजाबी तो थे। वो की मतलब है? वो तेरा दामाद पंजाबी नहीं इंपोर्टेड है? नहीं वो। गुड इवनिंग जेंटलमैन। हाँ गुड इवनिंग। कमाल है यार, वो पुजारी जी आप अंग्रेजी ही बोल लेते हैं। अच्छा मिस्टर मेहरा, तो आपने अपने मेहमान से ये भी कह रखा है कि आपके घर जमाई को अंग्रेजी नहीं आती? नहीं, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं तो आपकी ये फैंसी ड्रेस देख के ना मुझे ऐसा लगा कि आप किसी मंदिर के पुजारी हो। देखिए मिस्टर, हमारे केरला में पुजारी भी अंग्रेजी बोल लेते हैं। अच्छा? एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ केरलाइट। मलयातूर सुब्रमण्यम नंबूदिरीपाद। तेरा पाठ पढ़ रहा है भाई? यार पाठ नहीं पढ़ रहा है, ये इसका नाम है। हाँ, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्योधन सिंह, फगवाड़े वाला बिशंबर का दोस्त। वेरी गुड, दुर्योधन सिंह बहुत अप्रोप्रिएट नाम है मेरे ससुर के लिए। मिस्टर मेहरा, आप एक काम कीजिए, आप अपना नाम अपने दोस्त के साथ बदल लीजिए। ओए तू मेरे नाम की परवाह मत कर, और तू अपनी लुंगी और तेरे अपने आप को दोनों को लेके आज दफा हो जा। वो दफा हो जा मेरी नजरों के सामने, ऐसे भी मैंने पी रखी है। काम का ना काज का, 2.5 मन अनाज का। देखा दुर्योधन कैसा तेरे सामने मेरी टांग खींच के निकल गया। बिशंबर तू देख नहीं रहा था कि तेरे साथ साथ मुझे भी घसीट गया। यार तेरा दामाद बड़ा मुंह फटा है। वो यार की दशा, और पता है मेरे सारे कार वाले उसी की साइड लेते हैं। ये सारी महाभारत की लड़ाई में अकेले लड़ रहा हूँ। मुझे तो ये लगता है कि इस मद्रासी ने तेरे खिलाफ सबको भड़का रखा है। सच? अगर बिशंबर ये मेरा जवाई होता ना तो मैं तो इसको किसी जंगल में भेज देता। यार पर अफसोस तो इस बात का है कि मुंबई के आसपास कोई जंगल नहीं है यार। का ये है कि मेरी बेटी चांदनी का भी होगा। यार तू चांदनी की फिक्र छड़। क्यों? चांदनी के वास्ते तो मैं पंजाब दा पुत्र गबरू लब के ले आऊंगा जो एक टांग पे खड़ा होकर ड्यूटी करेगा, तेरी भी और चांदनी की भी। नहीं यार पर उस बात के लिए बड़ी देरी हो चुकी है। चल यार एक पैग और बनाते हैं। कोई भगवान गजब हो गया, आखिर हिंदुस्तान में 5 साल टिकने वाली सरकार बन ही गई। अब तू भी टिक जा, बैठ जा। मैं नहीं बैठने वाली, बल्कि तुम खड़े हो और माफी मांगो। यार कमाल है, जनरली तो मैं दिन भर की गलतियों की माफी कट्ठे रात ही मांग लेता हूँ, तो आज एडवांस में सवेरे सवेरे माफी मांगवा रही है। इससे नहीं, अपनी बेटी चांदनी से। क्यों? बेचारे सुबह की सारी दिन तुम इंसल्ट करते रहते हो, रो रो के उसने बुरा हाल बना रखा है। यार ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और पता है तेरे सुबह सिंह ने बल्कि लाला दुर्योधन के सामने मेरी इंसल्ट की, फिर भी मैं चुप रहा, सहता रहा। और अब मेरी पुत्र चांदनी को रुला रहा है। वो कहाँ है? सुबह बुलाओ उसे। वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? और जब बिशंबर मेहरा दहाड़ता है तो रघु भाग के आता है, इंद्र दौड़ कर आता है, चांदनी दौड़ कर आती है, अरे कभी कभी तो पड़ोसी भी दौड़ कर आ जाते हैं। ये सुबह मद्रासी क्यों नहीं आ सकता? बुलाओ उसे। इसलिए मेहरा जी कि सुबह घर छोड़ के चला गया है। सच? और चांदनी ने भूख हड़ताल कर दी है। ओए, मेरी पुत्र चांदनी ने भूख हड़ताल सुबह की। भगवान फिक्र ना करी, वो मद्रासी की दौड़ मटूंगा तक। मटूंगा आगे किसी मद्रासी मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा, और प्रसाद से तो उसका पेट नहीं भरेगा, लिहाजा वो या तो मेरी रेस्टोरेंट जाएगा या फिर उल्लू की तरह कार लौट आएगा। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, अब आप ही जाके समझाओ अपनी बेटी को, वो भी आपसे कम सन की नहीं है। यार इस कार में मेरी तरह सभी सन की है, तो फिर झगड़े क्यों होते हैं? वो चांदनी पुत्र कितना है तू? दरवाजा खोल पुत्र, दरवाजा खोल। नहीं, जब तक आप सुबह को नहीं
नहीं ढूंढेंगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। पर वाई मी, मैं ही क्यों, और भी तो लोग हैं इस फैमिली में। वो ठीक है पुत्र, ठीक है, वो मैं रघु की ड्यूटी लगा देता हूँ सुबह को ढूंढने में। नहीं, आपकी जली कटी बातें सुनकर सुबह का छोड़कर चला गया। सुबह को आप ढूंढेंगे, ना पुत्र ना, तो जो आदमी जिंदा हो उसके लिए इतना नहीं रोते। अच्छा ये तो दस मैनू कि वो तुझे कुछ बता के गया है कि नहीं? नहीं, लेकिन मैं भी छोड़कर चली जाऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी। ओए पुत्र, तूने कहाँ का टिकट कटवाया है? ऊपर का, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। वो नहीं पुत्र, अच्छा वो ठीक है, वो मैं सुबह को खुद ढूंढ के लाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है वो मटूंगा के आगे नहीं गया होगा। मद्रास के देवता, तूने मेरी झोली में पंजाबी मुंडे की बजाय एक मद्रासी घर जमाई डाल दिया। फिर भी मैं चुप रहा। बट द लेटेस्ट न्यूज इज कि वो लापता है। अगर तू मुझे उससे मिलवा दे तो मैं उसे तौल कर उसके वजन के बराबर तुझे नारियल दूंगा। मेरी बिनती सुन ले भगवान, सुन ले। ओए, तूने सब कुछ सुन लिया? आमा, तो एक काम कर यार, वो तेरे भगवान को तेरी मद्रासी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मैंने जो कुछ कहा सब बता दे। समझ गया। 100, 200, 300, 400, ये ले 50 रुपए रख। हाँ, ये ले 100 रुपए और सुन, काम हो जाना चाहिए। मेरे बाबूजी ठीक ही कहते थे कि जब एक पंजाबी दूसरे पंजाबी के कार जाता है तो कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता है। न वो लाला दुर्योधन मेरे कार आता और न मेरे कार में महाभारत छिड़ती। ओए हट, ओए तेरे बाप की सड़क है, बीच में चलता है, हट। सॉरी बाबा जी, मेरा ध्यान पीछे नहीं था, आपको परेशानी नहीं, रियली। ओए एंड वन मोर, ओए सुबह, यार एक ही नाटक है। मैं तुझे दर दर भटक के ढूंढ रहा हूँ और तू एक है जो नकली दाढ़ी मूंछ लगा के बीच सड़क पर नौटंकी किए जा रहा है। पापा जी, ये नकली नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कार जाओ। वो कार तो मैं जावांगा, पर तेनू साथ लेके जावांगा, समझा? पापा जी, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो तेरी मैं दूर करता हूँ, चल मेरे नाल। ओए कुछ नहीं। सुबह आ गए मम्मी, यानी निकल मम्मी, सुबह आ गए। ये शुभू भैया कौन है? तू है ओए। ओए प्रकाश बीबी। तुम आ गए। आ गया। चांदनी? नहीं ओए सुबह, इनसे मिलो। ये है प्रकाश, मेरी बीवी और तेरी सास। और प्रकाश बीबी, ये है सुबह। पागल हो गए हो क्या? मैं सुब्बू को नहीं जानती जो इंट्रोड्यूस करा रहे हो। भगवान कहते हैं ना, और सुबह का पूरा शामी कर लौटे तो सारे रिश्ते भूल चुका होता है, इसलिए मैं री इंट्रोड्यूस करवा रहा था। वो चलो चलते। और सुबह, ये है मेरा छोटा बेटा चंदर उर्फ बंदर है। और चंदर, ये है सुबह। पापा, मैं तो आते ही पहचान गया था। पुत्र, आज तुम मुझसे गले लग ले फॉर ए चेंज। क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि इसे मैं ढूंढ कर लाया हूँ ना। चांदनी? ओए, मैंने माफ कर दे चांदनी पुत्र, मैं भटक गया सी। मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारी इकलौती बीवी हूँ ना। हाँ, ये कभी नहीं जाएगा अगर वो नहीं आया तो। हाँ, कौन नहीं आया पापा? वो वक्त, अगर बुरा वक्त ना आ जाए तो, है ना धर्म? मेरा मतलब है धर्म के रक्षक। हाँ चांदनी, मैं तेनों कभी छट के नहीं जाऊंगा, ना सर्दी में, ना बरसात में, ना दिन में, ना रात में। कैसे भी पापा जी? रात कटकर। खूब कही शुभू भैया, आज पहली बार आपने इन्हें मेहरा जी के बजाय पापा जी कहा। ओ चंदर, मेहरा जी जैसे बुजुर्ग जो मेरे ससुर हैं, वो मेरे प्यो के समान हैं। उनके तो चरण धोकर पीना चाहिए। पापा जी, तुम्हारे चरण कितने हैं? ओवर एक्टिंग ना करी, और अगर धोना ही है तो बाथरूम उठे जा। मेरा जी, अपना ये सुब्बू एकदम पंजाबी हो गया। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये है ना, कोलीवाड़ा के गुरुद्वारे के सामने भटकता हुआ पाया गया था।
और पता है, आज से इसका रिमोट कंट्रोल भी मेरे ही हाथों में होगा। यानी कि आज के बाद आप में और सुबह में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे? नहीं। How boring! जी भाजी, मम्मी जी किस लड़ाई के बारे में बात कर रही थी? यार वही लड़ाई जो मेरे और सुबू के दरमियान चलती रहती है दिन रात नॉन स्टॉप। वो सुबू है ही बड़ा लड़ाकू। छी 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 छी, आप जैसी बुजुर्ग इंसान, ओए, मेरा मतलब है कि हम बड़े आदमी के साथ कोई लड़ाई कैसे कर सकता है? मैं तो आपके सामने ऊंची आवाज में भी नहीं बोल सकता। वो ठीक है, सब ठीक है। और ये दस, वो तुझे चांदनी कैसी लगी? चांदनी चांदनी बड़ी सोहनी लगी है। मन करता है कि- खबरदार, और याद रख तू भाड़े का टट्टू है। और मेरे चांदनी के कमरे के आसपास भी दिखा ना, तो तेरी दोनों टांगे तोड़कर उसका हार बनाकर तेरे गले में पहना दवाऊंगा मैं, समझा? तू उसके पास भी नहीं जाएगा, तू यही रहेगा मेरे साथ इसी कमरे में, समझा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी माँ बोला करती थी कि पेट्रोल का डब्बा और माचिस को एक साथ नहीं रखनी चाहिए, वरना आग लग जाएगी। तेरी माँ बोलती बड़ी थी, वो आजकल किधर है? जी वो स्वर्ग के किसी एसी कमरे में है। हाँ तो ठीक है, उसे वहीं रहने दे और तू मेरे साथ यहाँ रह जा। ओके जी। ओए, सॉरी जी, पाऊजी, आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम। सजना है मुझे सजना के लिए। ओए सुबू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी जी, मैं यहाँ लेट के सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरे रूम में क्यों? अरे बाबूजी ने मुझे यहाँ सोने को कहा तो मैं सो गया। बाबूजी की बातें सराखों पर। अगर वो मुझे जाके रघु के साथ सोने को कहते तो मैं वहीं सो जाऊंगा। अगर वो कहते जाके चंदर के साथ सो जा तो मैं वहां सो जाऊंगा। फिलहाल तो मैं यहीं सोऊंगा। कमाल है, इस घर में हो क्या रहा है? लोग ठीक जगह पे सोते भी नहीं है। गुड नाइट भगवान, गुड नाइट। मम्मी कहाँ चली गई? वो गई है चांदनी के साथ लेटने पर, तुझे इससे क्या? तू हट और मेरे बगल में लेट। जगह कर। ओए, आज पाँव नहीं दबाएगा? चल। बाबूजी, आप मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूँ। और ये बात कभी ना भूली। मामा, पापा ने कहा और आपने मान लिया। सुबह के बगैर मुझे नींद नहीं आती। चांदनी, मुझे भी इनके खराटे सुने बिना कहाँ नींद आती है। इसकी बात बताऊं, मेहरा जी कह रहे थे कि आजकल सुब्बू इनकी मुट्ठी में है और वो सुब्बू को पंजाबी बना के ही रहेंगे। आखिर में सुब्बू मेरा खानदान का होके ही रहेगा। चल, तो चैन की नींद सो जा। बाबूजी सप्रेम नमस्ते। ओए, चोर नहीं बाबूजी, धर्मेंद्र चोपड़ा। यार धीरे बोल। यार सवेरे सवेरे क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? ओए, क्या हुआ? नहीं बाबूजी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो क्यों? ओए, क्यों? बाबूजी, आप एक पंजाबी के दिल से निकले हुए जज्बात को ड्रामा कह रहे हैं? मेरी माँ कहा करती थी। ओए मेरे बाप, मुझे नहीं सुनना तेरी माँ क्या कहती थी। तेरी जो मर्जी आए कर। नहीं, ऐसे नहीं। बाबूजी, आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे कभी आपकी सेवा करने से नहीं रोकेंगे। नहीं रोकूंगा। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। यार धर्मेंद्र, पता नहीं यार किस मिट्टी से बना है तू। ब्लैक अलुवियल सॉइल। मक्के के खेत।
MMS यार मैं बिशंबर मेहरा बोल रहा हूँ। सुन वो सुबह उठे आया है ना? क्या नहीं आया? नहीं फिक्र की गल नहीं, नहीं ओके नॉट ओके। ये क्या चक्कर है? वो चक्कर नहीं है भगवान, कार्डलेस फोन है, इथे फोन करो मद्रास में लग जाता है। मेहरा जी ओहो तुम सुबह के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ सुबह तो यहाँ है, फिर उसके बारे में वहाँ कैसे पूछ रहे थे? वो इसलिए कि वो भगवान अब तुझसे क्या छुपाना। असल बात ये है कि तू जिसे सुबह समझ रही है ना, वो सुबह नहीं है। क्या? हाँ वो उसका बहरूपिया है, धर्मेंद्र चोपड़ा। मेरी गाल सुन। वो सवेरे मैं सुबह को ढूंढने निकला, मुझे उसका डुप्लीकेट दिख गया तो मैं उसे उठा लाया। तुम्हारी मत मारी गई है, क्या बकवास कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अपनी शादीशुदा बेटी के लिए पराया मर्द उठा के ले आए। वैसे भी तेरी बेटी ने खुदकुशी की धमकी दी थी, तो मैं तो लाइफ सेविंग ड्रग ले आया। और वैसे भी मुझे सुबह की जरूरत नहीं, तुझे लगता है मैं उसे फोन क्यों करता है? नहीं तो वो यार वो सुबह मेरी आदत बन चुका है। He has become a bad habit। इससे लड़े बगैर मुझे खाना हजम नहीं होता, ठीक उसी तरह जिस तरह तेरे हाथों पिए बगैर मुझे विस्की हजम नहीं होती। और फिर वो धर्मेंद्र चोपड़ा तो वैसे भी बहुत बड़ा बोर है, वो सेवा ही करते रहता है, मैं बोर हो चुका हूँ उससे। My God! सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मालूम है आज चांदनी और सुबह की शादी की सालगिरह है। सच? ओ मुबारक। मुबारक गई भाड़ में। क्यों? मैं मालूम है दोपहर से तुम्हारी बेटी अपने बंद कमरे में साज श्रृंगार कर रही है। और उसके साथ है वो बुआ तुम्हारा डुप्लीकेट। चांदनी पुत्र, वो क्या हुआ? चांदनी पुत्र, चांदनी दरवाजा खोल। चांदनी बेटा दरवाजा खोल, तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। वो दरवाजा खोल और धोखेबाज धर्मेंद्र, वरना मैं दारा सिंह बन के ये दरवाजा भी तोड़ दूंगा और तेरा मुंह भी। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? धर्मेंद्र किथे है? हेमा जी के पास होंगे। ओहो मैं उस धर्मेंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वो इस कमरे में है। चुप करो आप। ये बता वो सुबह से कहाँ है? मेरे कमरे में। और तूने कपड़े कहाँ बदले? मेरे कमरे में। ओए कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ पापा जी। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बेड पे बैठने की? अब मैं तुझे हमेशा के लिए बेड रिटर्न कर दूंगा। छोड़ दे पुत्र मुझे, आज मेरे सर पे खून सवार है, मैं इसकी जान ले लूंगा। अगर इसकी जान ले लेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अरे ये वो भी नहीं है जो तू समझ रही है। अफसोस की बात ये है कि ये वही है जिसे हम कभी समझ नहीं पाए। क्या मतलब? मतलब ये सुबह है। नहीं भाई ये सुबह नहीं है, ये तो वही है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपने हमेशा पंजाबी दमाद की रट लगा रखी थी, इसलिए सुबह मैंने मिलकर ये धर्मेंद्र चोपड़ा का प्लान बनाया था। क्या? इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे, ये कौन से नंबर का एपिसोड है? 70th टाइम उल्लू का पट्टा बनाया। अरे खबरदार, जो आपने मेरे ससुर को उल्लू कहा तो वो साक्षात देवता है। मैं उन्हें पूछता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी। नहीं सुबह नहीं, तुम मुझे माफ कर दे। वो तंग आ गया हूँ मैं तेरी इस सेवा से, तेरे इस लाड़ प्यार से। वो चांदनी मुझे मेरा पुराना सुबह लौटा दे, लड़ाकू सुबह, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। ओके मिस्टर मेहरा, लेकिन एक शर्त पर। हाँ मुझे मंजूर है। आप हमें आशीर्वाद देंगे। सच? जोगा जोगा जी यो फूलो फलो, जोगा जोगा जी यो फूलो फलो। मम्मी जल्दी रब